सर आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता है, क्या कुछ मुख्य कारण है, किस विषय को लेकर प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाई गई? मैं सर्वप्रथम तो बहुत शॉर्ट नोटिस में बहुत जल्दी में आप लोगों को हमने निवेदन किया और आप लोग इतनी जल्दी हमारे इस छोटे से आवेदन पर हमारे बीच में उपस्थित है। सभी मीडिया के जितने भी आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ आज इस प्रेस वार्ता में हमारे नगर पालिका परिषद पुरोला के माननीय पालिका अध्यक्ष आदरणीय बिहारीलाल शाह जी, इस विधानसभा के प्रभारी सह प्रभारी आदरणीय विजयपाल रावत जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सिंह नेगी जी, विधानसभा यमुनोत्री के प्रभारी आदरणीय अनुज रावत जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बड़कोट के आदरणीय अध्यक्ष पवन पवार जी, हमारे श्रम प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आदरणीय डबराल जी, और हमारे जो SIR में जो BLA की ट्रेनिंग कराते हैं वो हमारे इस विधानसभा के मास्टर ट्रेनर आदरणीय सोबत राणा जी, नगर कांग्रेस कमेटी बड़कोट के आदरणीय अध्यक्ष ऋषभ कुमार जी, महिला कांग्रेस की हमारी बड़ी बहन ब्लॉक अध्यक्षा जी, और हमारी तमाम बहनें और सभी जितने भी कांग्रेस के साथी हैं, सभी इस कार्यक्रम में आप लोग पहुँचे, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अखंड भारतवर्ष के अंदर हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक अभियान जारी किया कि हम युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, जो वर्तमान की भारत सरकार और उत्तराखंड की प्रदेश सरकार जिस तरह का छलावा छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस अगले एक हफ्ते के अंदर एक लगातार कोई कार्यक्रम करेगी और कोशिश करेगी कि अपनी जो छात्रों की, जो हमारे युवा साथियों की, जो हमारे पढ़ने वाले जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, उनके तकलीफ़ में, उनके जो पेपर लीक के मामले हैं या उनके लगातार जो पेपर वो देते हैं, उसके बाद वो उनकी जो पेपर की जो लीक हो जाता है पेपर, उसके बार-बार वो कैंसिल होते हैं, फिर जिससे उनको आघात पहुँचा है, उस आघात में, उनकी तकलीफ़ में, उनके दर्द में कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। ऐसा आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में जाकर छात्रों से मिलकर अपनी आवाज़ को, कांग्रेस की आवाज़ को उन सभी साथियों से, उन सभी युवाओं से जोड़ने की कोशिश की है। उसी के पहली कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी पुरोला एक प्रेस के माध्यम से ये संदेश जारी करती है। सर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार जो है जैसे भ्रमण भी कर रही है, क्या कुछ लगता है इस बार कांग्रेस जो है बीजेपी से टक्कर दे पाएगी, या जिस तरह से कांग्रेस में कहीं ना कहीं कई धड़े में दिख रही है, तो क्या कुछ कोई धड़े नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रदेश की जो प्रभारी जी आदरणीय शैलजा जी ने सभी बड़े नेताओं के साथ और सभी प्रदेश के जितने भी जिलाध्यक्षगण हैं, सभी लोगों के साथ एक समन्वय के तौर पर एक बैठक की, और उस बैठक के पश्चात हमारे जो प्रदेश के जो चुनाव संचालन समिति के जो हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई है, और सभी पूरे उत्तराखंड के अंदर उसी की एक कड़ी में 29 जून को पुरोला के अंदर भी आदरणीय चुनाव समिति के जो हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह चौहान जी, उनके साथ सहप्रभारी के रूप में आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, और हमारे जो उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय भुवन कापड़ी जी 29 तारीख को पुरोला के अंदर एक जन सम्मेलन के रूप में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और पुरोला में किस तरह से कांग्रेस फतेह करेगी उसके लिए एक सुव्यवस्थित ढंग से एक रणनीति तय होगी। उसी बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि कांग्रेस चुनाव की पूरी तैयारी के साथ इस विधानसभा में भविष्य के लिए एक ऐसी नींव रखेगी जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस अपना यहाँ पर परचम लहराएगी। वर्तमान विधायक मजदूर को लेकर टिप्पणी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मज़दूर तो हम प्रत्येक हम खुद भी मज़दूर हैं, हम बागवान लोग हैं, हम लोग किसान ही करते हैं, हम लोग अपने खेतों में काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि मज़दूर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हर पूरे समाज का, देश का, क्योंकि जब अगर मज़दूर काम करना छोड़ देगा, हम लोग मज़दूरी करना छोड़ देंगे, तो निस्संदेह अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। ना तो किसान अगर खेत में काम नहीं करेगा तो अन्न पैदा नहीं होगा, तो अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उन पर शोभा नहीं देती है इस तरह की टिप्पणी करना किसी पे भी। मज़दूर हमारे भाई हैं, हम लोग खुद मज़दूरी हैं, हम बागवान किसान लोग हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो
महाविद्यालय पुरोला है, यहाँ पर भूगोल का सब्जेक्ट नहीं है। आज तक कांग्रेस ने इस मुद्दे को कहाँ तक उठाया है और क्यों आज तक इस मुद्दे को नहीं उठाया? भूगोल का सब्जेक्ट नहीं है ये। अब तक ये हमारे संज्ञान में इस तरह की कोई वार्ता नहीं है, क्योंकि हम पूर्व में भी हमारे कार्यक्रम रहे महाविद्यालय के अंदर, हम वहाँ पे भी गए थे। इस तरह का हमारे संज्ञान में नहीं है। आपने आज हमारे संज्ञान में लाया, हम निसंदेह इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और छात्रों की पीड़ा के लिए ही हम आने वाले कुछ ही दिनों में हम तय करने वाले हैं। आज इसीलिए सभी जितने भी हमारे संगठनात्मक जितने भी विभाग और प्रकोष्ठ हैं, उन सब के अध्यक्षों की आज एक मीटिंग के रूप में हमने सब लोगों को बुलाया है। और इसीलिए जो जिस तरह की भी जो भी चर्चाएं होंगी और छात्रों के साथ हम कैसे अपने आप को जोड़ पाएंगे, उसमें विशेष रूप से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, उनके माध्यम से हम एक लगाव, एक जुड़ाव, एक युवा साथियों के साथ, छात्रों के साथ जोड़ने के लिए हम लोग आगे की कार्रवाई हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। सर 2027 के लिए पुरोला विधानसभा की बात करें तो दर्जनों चेहरे जो है कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। निसंदेह, क्या क्योंकि लगता है आपको किस तरह के व्यक्तित्व को टिकट देना चाहिए? निसंदेह, क्योंकि कांग्रेस आप देख रहे हैं वर्तमान में जो यहाँ पे भाजपा सरकार की जो विफलताएं हैं, उनका परिणाम है कि कांग्रेस की तरफ आम आदमी का और हम लोगों का झुकाव है। और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व आए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक ऐसी क्षमता है, कांग्रेस का जो भी व्यक्ति है कि गांधीवादी लोग हैं, सब लोगों को साथ लेकर चलने की हमारे यहाँ एक परंपरा है। तो उस परंपरा के आधार पर हर व्यक्ति चाहता है कि कांग्रेस के एक स्वच्छ व्यक्ति को, और जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे आवेदन पूर्व में भी रहे हैं, वर्तमान में भी बहुत सारे आवेदन हैं जो 2027 में अपना इस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। तो हम सबको, जो लोग भी कांग्रेस के साथी हैं, सभी लोगों को खुले मंच से हमने खुला आह्वान किया है कि आप लोग जाइए और अपनी मेहनत कीजिए। निसंदेह आप लोगों के माध्यम से भी एक निकल कर आता है कि जो व्यक्ति काम करता है वो स्वाभाविक रूप से वो प्रतिनिधित्व करेगा, और हम पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा संगठन उस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो व्यक्ति वर्तमान में, या माना जो वर्तमान में भाजपा में है और कल कांग्रेस टिकट उसको दे दे? ये सब टिकट की, जहाँ तक टिकट की बात आती है, टिकट हमेशा एआईसीसी में यहाँ पे तय नहीं होता। टिकट की बात हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं टिकट का। लेकिन ये ज़रूर रहता है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो दिखता है, और वो दिखता है तो सर अपनी जितने भी संगठन के लोग हैं, जो जितने भी हमारे नेता लोग हैं, उनके वो ज़रूर उस पर विचार करते हैं। ऐसा पूर्व में भी होता आया है। हाँ, अगर कोई साथी यहाँ पर मेहनत नहीं करेगा और वो चाहेगा कि मुझे विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मौका मिले, तो ऐसा संभव नहीं है। जो साथी मेहनत करेगा, पूरा संगठन, हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, उनका आश्वासन है हमें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा, धरातल पर लोगों के बीच में जाएगा और दिखेगा कि ये कांग्रेस के लिए अच्छा काम कर रहा है और भविष्य में कांग्रेस के लिए एक अच्छा प्रतिनिधित्व दे सकता है, हमेशा पूरी हमारा शीर्ष नेतृत्व उन लोगों के साथ रहेगा। पूर्व में ये भी तो होते आया है कि जो बीजेपी से टपका हुआ आम है, उसको लपकने की तैयारी कांग्रेस ने की है और उसमें सफलता भी पाई है। क्या इस पर